नमस्कार, मेरा नाम संतोष। आप देख रहे हैं क्राइम का सच। आज मैं फिर हाजिर हूँ क्राइम की एक सच्ची कहानी लेकर। आज की जो कहानी है, इस कहानी को सुनकर आप मजबूर हो जाएंगे कि आखिरकार अपने लोग ही अपनों के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिला से। अमरोहा जिला में एक थाना है जिसका नाम है गजोला। वहाँ का एक गंगानगर कॉलोनी है। उस कॉलोनी में 25 जून 2023 को 12:45 पर पुलिस कंट्रोल को एक फोन जाता है कि एक महिला के घर में चोरी और लूटपाट हुआ है। इसके दौरान एक महिला को गोली लग गई है और बहुत सातिक दिमाग से चोर उस घर में चोरी करके भाग गए हैं। पुलिस की टीम उस घर पे पहुंचती है और देखती है कि अंदर एक महिला जमीन पर पड़ी हुई है और उसके सारे सामान बिखरे हुए पड़े हैं। कपड़े, जेवरात, हर चीज बिखरे हुए पड़े हैं। पुलिस को सूचना मिलती है कि यहाँ पे चोरी किया गया है, लूटपाट किया गया है, लेकिन वह जिस एंगल से देखती है उसको उस एंगल से नजर नहीं आता है। अगर कोई भी एक चोर अगर लूटपाट करता है तो उस महिला के कान और नाक में से भी जो जेवर है वो भी निकाल लेता है, लेकिन उसने देखा कि उस महिला के कान में, नाक में जेवर हैं और जमीन पे भी पड़े हुए जेवर, लेकिन कपड़े लत्ते इधर उधर बिखरे हुए पड़े हैं। पुलिस को थोड़ा शक होता है। इसके पहले पुलिस वहाँ पे जांच करती, पहले उस महिला को उठाती है और हॉस्पिटल ले जाती है। हॉस्पिटल ले जाने के बाद जो डॉक्टर होता है वो जवाब दे देता है कि यह महिला बहुत पहले से ही मर चुकी है। पुलिस उस महिला को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। पुलिस वहाँ पे लूटपाट के नज़र से वहाँ पे जांच करती है, लेकिन उसे कुछ ऐसा सुराग नहीं मिलता है। पुलिस पूछती है सबसे पहले, इस महिला को जिसको गोली लगा है इसको किसने देखा? तो बात सामने आती है कि उस महिला का नाम होता है कोमल चौधरी, जिसकी सास है, उस सास का नाम है राधिका। राधिका ने पहले अपनी बहू को देखा था। जो कोमल चौधरी महिला है जिसको गोली लगी थी, उसके पति का नाम था अमित सिंह, जिसकी शादी हुई थी 23 नवंबर 2021 को। जब सास राधिका से पूछताछ की जाती है तो राधिका बोलती है कि मैंने अपनी बहू को रूम में खाना देने के लिए गया और खाना दे करके फिर मैं अपने रूम में चली आई। फिर कुछ टाइम के बाद मैं गई उसके रूम में। उसके पहले मैं सो गई थी। मैं जब उसके रूम में गई जगने के बाद तो देखी मेरी बहू जमीन पर पड़ी हुई है, खून से लथपथ है और सामान सारे बिखरे हुए पड़े हैं। इतना सुनने के बाद पुलिस सोच नहीं पाती है, समझ नहीं पाती है आखिरकार यह घटना कैसे हुआ। फिर अगल बगल के लोगों से पूछना शुरू करती है तो कुछ भी नहीं सुराग मिलता है। फिर उस घर के बगल में ही एक बिल्डिंग का दुकान होता है, उस पर एक आदमी काम करता है। जब पुलिस उस आदमी से पूछताछ करती है तो वह बिल्डिंग वाला बताता है कि मैंने जो कोमल चौधरी है, उनकी जो सास है राधिका, उनको मैंने एक जो बाथरूम का गड्ढा है, जो टंकी बना है थोड़ा सा टूटा हुआ है, वहाँ पे मैंने उनको कुछ डालते हुए देखा था। हल्का सा सुराग मिलता है। पुलिस उस जो गड्ढे होता है, जो लैट्रूम का जो टंकी होता है, उसकी छानबीन करती है तो पता चलता है कि उस गड्ढे से एक तमंचा निकलता है। तमंचा निकलने के बाद अब फिर उस सास से पूछताछ की जाती है, कोमल चौधरी की सास राधिका से। वह कुछ बोलती नहीं है। फिर पुलिस उस कोमल चौधरी के हस्बैंड अमित और अमित के जो पिता है उसको बुलाया जाता है और कहा जाता है कि राधिका से आप लोग पूछताछ करिए अपने तरीके से, अगर नहीं सच बताएगी तो हम लोग अपने तरीके से सच उगलवा लेंगे। फिर वो भी लोग पूछताछ करते हैं तो सामने निकलकर बात कुछ और ही आती है, जिसको सुनने के बाद दोस्तों आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। पूछताछ करने के बाद कोमल चौधरी की जो सासू है राधिका सच बताना स्टार्ट करती है। वो बोलती है कि हमारे लड़के अमित की शादी 23 नवंबर 2021 की हुई थी
और हम लोग ने शादी इसलिए किया ताकि हमारी जो बहू आएगी वो हमारे घर की कामकाज करेगी और कामकाज में हाथ बढ़ाएगी। लेकिन हमारी बहू हम लोग से थोड़ा धनी घर की थी और वह कामकाज नहीं करती थी, अपने मन के हिसाब से वह रहती थी। यहाँ तक कि हमारा लड़का अमित अपने हाथों से चाय बनाता था और पीता था और मैं खाना बना के देती थी। लाख समझाने के बाद भी मेरी बहू कोमल चौधरी नहीं सुधरी, इसलिए हमने उसको रास्ते से हटाने के लिए एक प्लान बनाया। प्लान के तहत मैंने अपने एक रिश्तेदार से तमांचे की व्यवस्था कराई और तमांचे के द्वारा जब मेरी बहू राधिका सो रही थी तो मैंने जाकर के उसके कनपटी पर तमांचे से उसको मौत की नींद सुला दिया और हमेशा के लिए मर गई। और हम लोग ऐसा इसलिए किए ताकि हम लोग सुकून की ज़िंदगी जी सकें। हम लोग की ज़िंदगी नर्क बन रही थी, बार बार लड़ाई झगड़े हो रहे थे। तो दोस्तों, यह रही इस कहानी की मेन जो भूमिका कि हत्या क्यों हुई। पुलिस सुनकर हैरान हो जाती है। पुलिस इन तीनों लोगों को, कोमल चौधरी की सास राधिका और कोमल चौधरी के जो हस्बैंड है अमित सिंह और अमित सिंह के जो पिता, इन तीनों लोगों को जेल में बंद कर देती है। और जेल में बंद करते समय जब कोमल चौधरी की सास से पूछा जाता है कि अब आपको सुकून है, कैसा लग रहा है जेल में जाते हुए, तो कोमल चौधरी की सास राधिका बोलती है कि हमको बहुत सुकून है, हमने यह कदम इसलिए उठाया ताकि हम लोग की ज़िंदगी अच्छे से कट सके, सुकून से रह सके। लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि हम लोग की ज़िंदगी और नरक बन जाएगी। तो दोस्तों, यह कहानी मेरा सुनाने का सिर्फ बस यही मतलब है कि आप जहाँ रहें जागरूक और सतर्क रहें। और अक्सर फैमिली में तरह तरह के घटना को अंजाम दिया जा रहा है। आपके फैमिली में किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम, छोटी हो या बड़ी बात हो, उसको इग्नोर न करें, उस पर ध्यान दें। और उसको इग्नोर जितना ही करेंगे उतना ही मैटर फंसता चला जाएगा। और जो घटना आज इस कहानी में आपको बता रहा हूँ वो घटना आपके फैमिली में भी हो सकता है। इसलिए फैमिली को समझाकर बुझाकर आगे ले चलना ही इसमें सबसे बड़ी दिमाग की बात होती है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट कहानी में, नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।